एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 2.6 सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म। स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट इन द फिफ्थ एक्ट इज द स्टॉर्म फॉलोइंग द गैदरिंग ऑफ डार्क क्लाउड्स। यहाँ पे जो डार्क क्लाउड्स का जो वर्णन हुआ था, गैदरिंग ऑफ डार्क क्लाउड्स, जिसके साथ स्टॉर्म भी आया था फिफ्थ एक्ट में। सो एज इंडिकेटेड अर्लियर, इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ मिरर इन विच द पैशन फॉर द लवर्स फॉर ईच अदर इज रिफ्लेक्टेड। सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया स्टॉर्म से रिलेटेड कुछ भी, तो आप लोगों को ऐसा ही लिखना है कि लाइक ये जो स्टॉर्म जो आया था वो प्रेजेंट किया गया था एज अ मिरर विच द पैशन विच शोज द पैशन फॉर लवर्स फॉर ईच अदर, ऐसा करके रिफ्लेक्ट किया गया था। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। द ग्रैंडियर ऑफ द स्टॉर्म इज कॉट इन वर्ड्स। यहाँ पे जो ग्रैंडियर का मतलब हो सकता है वो है शान। सो शान फॉर द स्टॉर्म इज कॉट इन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स में लिखा गया है, लाइक जो स्टॉर्म का वर्णन किया गया है। एंड ऑन स्टेज इज इन पर्टिकुलर। सो मतलब स्टेज में, लाइक एक्चुअली ये प्ले है तो यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म हो रहा होगा। सो स्टेज में जब परफॉर्म हो रहा था तो इट मे बी कम्बाइंड विथ म्यूजिक। सो इसमें म्यूजिक होगा, ह्यूमन मूवमेंट्स होगा एंड द सीन ऑफ फॉलिंग ट्रीज। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह गिर रही हैं क्योंकि स्टॉर्म चल रहा है, या फिर लीव्स वगैरह उड़ रही है, ये सारी चीज़ों का वर्णन हुआ होगा। एक्ट फिफ्थ कॉल्ड द स्टॉर्मी डे। सो एक्ट फिफ्थ को बोला गया है द स्टॉर्मी डे एंड्स ऑन द फॉलोइंग नोट। सो ख़त्म होता है इस नोट के साथ, सिली ऑन द शिली ऑन द ताला ट्री। सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी तो, बट शिली का मतलब यहाँ पे होता है तेज़ आवाज़, और ताला लीव्स मतलब हम लोग ताला का मतलब कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल रिदम है, जो कि एक साउंड है, लीव्स उड़ रही है। एंड उसके बाद है रम्बलिंग ऑन द ब्रांचेस। तो यहाँ पे रम्बलिंग का मतलब हो सकता है कि डीप साउंड ऑफ ब्रांचेस, और हार्शली ऑन स्टोन्स। सो यहाँ पे हार्शली का मतलब होता है कठोरता, तो कठोरता ऑन स्टोन्स। एंड द फियर्सली, अगेन प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी, बट फ्रेंसली का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जमकर। सो यहाँ पे जो जमकर जो वाटर की आवाज़ आ रही है, इवन ये जो हार्शली जो स्टोन्स की आवाज़ है, या रम्बलिंग है ब्रांचेस का, या फिर जो शिली ऑन द ताला लीव्स दस डू द शावर फॉल। एंड रिसेंबलिंग ल्यूट्स। ओके, सो यहाँ पे रिसेंबलिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि मिलते जुलते, और ल्यूट्स का मतलब कह सकते हैं तंबूरे, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली यहाँ पे ल्यूट्स प्लेट लिखा हुआ तो हो सकता है कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा। अपॉन द इन म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स टू द कीपिंग ऑफ टाइम। सो यहाँ पे एक्चुअली इसका वर्णन किया गया है बाय द साउंड्स ऑफ, लाइक जब स्टॉर्म वगैरह आ रहा है तो उसका वर्णन किया गया है। द अटेंशन पेड बाय द प्ले राइट टू द स्टॉर्म सिम्बलाइज द कॉमननेस बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमैनिटी। सो यहाँ पे ह्यूमन और नेचर के बीच में जो प्ले राइट है उसने एक्चुअली ऐसा कुछ स्टॉर्म के ज़रिए बताने की कोशिश की है जो कॉमननेस है। लाइक एक्चुअली हम लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो कभी कभी ना बिजली वगैरह कड़कने की आवाज़ ऐसे दे देते हैं, लाइक ऐसे मतलब कुछ साउंड इफेक्ट वगैरह ऐसे डाल देते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ। सो इन द सेम वे, लाइक जो प्ले राइट है यहाँ पे स्टॉर्म को लाया है सो दैट कि हम लोग को कोई नेचर मतलब जो कॉमननेस है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी वो दिखे। वी डू नॉट मिस द फैक्ट दैट द अपीयरेंस ऑफ नेचुरल फेनोमेना प्रेजेंटेड थ्रू द स्टॉर्म इज फंडामेंटली अ ह्यूमन एक्ट। सो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते, इस फैक्ट को मिस नहीं कर सकते कि जो अपीयरेंस है नेचुरल फेनोमेना का वो प्रेजेंट किया गया है बाय अ स्टॉर्म, जो फंडामेंटली एक ह्यूमन एक्ट है, लाइक एक ह्यूमन एक्ट की तरह है। दैट इज़ हाउ द नेचर इज शेप्ड बाय द हेल्प ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन। सो यहाँ पे नेचर को शेप किया गया है एज ह्यूमन इमेजिनेशन। जो ह्यूमन है उसने इमेजिन किया है, उसने वर्णन किया है कि लाइक किस तरीके से स्टॉर्म वगैरह आया था एंड किस तरीके का साउंड उसने प्रोड्यूस किया था। ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ नेचर इज ओनली रजिस्टर्ड इन द ह्यूमन माइंड। सो यहाँ पे जो वर्णन है, जो लाइक जिस तरीके से स्टॉर्म वगैरह को दिखाया गया था, इम्पैक्ट ऑफ नेचर को दिखाया गया था, वो रजिस्टर किया है इन द ह्यूमन माइंड में आया था, लाइक जो प्ले राइट है उसके माइंड में आया था। द पिक्चर ऑफ द स्टॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड बिकॉज सच अ थिंग एज द स्टॉर्म एग्जिस्ट आउटसाइड द ह्यूमन सब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो स्टॉर्म वाला चीज़ है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय ह्यूमन माइंड, सो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइक जो स्टॉर्म वगैरह वो एग्जिस्ट करती है आउटसाइड द ह्यूमन सब्जेक्ट। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द स्टॉर्म इज शेप्ड बाय द ह्यूमन माइंड। सो यहाँ पे अगर हम लोग इन रिस्पेक्टिव जो स्टॉर्म जो है जो शेप किया गया है बाय ह्यूमन माइंड, इट वाज ऑलरेडी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट। सो इसका ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। एक्चुअली हम लोगों ने ये ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर है ये सारी चीज़ों से। द पॉइंट बीइंग मेड
is that both humanity and the outside world is of wind. Okay, so यहाँ पे जो मतलब both the point of being made is that both humanity, like humanity भी और plus nature भी, like एक commonness है, like the outside world of wind, vegetation, sounds and the fact of hardness or softness coexist and affect one another. So यहाँ पे जो भी चीज़ है, like जो humanity है, like जो human beings है, and the nature जो wind है, vegetation है, sound और fact of hardness और softness, वो सारी coexist करती हैं and affect करती है एक दूसरे को. For the playwright Sudraka, the storm is a happening of great proportions and makes him the audience aware of the power and appeal hidden in nature. So यहाँ पे जो playwright है, जो सुद्राका है, वो like जो storm का जो happening को उसने दिखाया है, great proportion of made him. So ये यहाँ पे जो भी like इस happenings को दिखाया है, जो audience को aware करने के लिए था कि ये जो power और appeal है जो हिडन है इन नेचर. सो नेचर के अंदर ये सारी चीज़ें हिडन है. दिस इज़ टू बी नोटेड एंड इक्वली वेल सेलिब्रेटेड. सो ये वाली जो चीज़ है वो नोट करना भी ज़रूरी है एंड इक्वली सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है. द स्टॉर्म ऑल्सो अरोजेस एन एस्थेटिक फीलिंग. सो यहाँ पे जो स्टॉर्म है वो अरोज करता है लाइक एक एस्थेटिक फीलिंग को. यहाँ पे अरोज का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक पैदा होती है. सो जो स्टॉर्म जो है वो पैदा करता है एक एस्थेटिक फीलिंग को, ब्यूटीफुल फीलिंग को, एंड समथिंग दैट कॉज द डेफिनेशन ऑफ स्वेस. यहाँ पे स्वेस का मतलब हम कह सकते हैं बोलबाला. यहाँ पे बहुत कुछ कह सकते हैं बट यहाँ पे मुझे अप्रोप्रिएट बोलबाला लगता है. एंड ह्यूमन्स इनटू पार्टिसिपेटिंग इन द डोमेन ऑफ मूवमेंट्स आउटसाइड देमसेल्व्स. सो यहाँ पे इस चीज़ों का वर्णन एक्चुअली स्टॉर्म का वर्णन हुआ है. सो एक्चुअली ये चीज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन पे मृच्छकाटिका को लेके कोई स्टॉर्म या फिर ऐसा मतलब पर्टिकुलरली इन स्टॉर्म वाला एपिसोड के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को यही चीज़ को प्रॉपरली लिखना है, इसको बड़ा करके या इसको छोटा करके. सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को नोट करो एंड इस चीज़ को आप लोग दिखाओ कि लाइक नेचर और ह्यूमननेस जो ह्यूमैनिटी है और नेचर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया है एंड जो को एग्जिस्ट करती है इन सुद्राका's प्ले. सो इस चीज़ को आप लोगों को नोट करना है. ओके, सो इन एक्ट 6 begins with a long exchange of views between वसंत सेना एंड हर मेड सर्वेंट्स. सो यहाँ पे जो एक्ट 6 जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक व्यूज़ मतलब एक्सचेंज हो रही होती है, एक लॉन्ग व्यूज़ एक्सचेंज होती रहती है वसंत सेना और हर मेड सर्वेंट्स के मतलब साथ. सो इन लोग जब बात कर रहे होते हैं अपना अपना व्यूज़ दे रहे होते हैं. द कन्वर्सेशन इज़ मार्क्ड बाय विट एंड प्लेफुलनेस. सो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है वो मार्क करता है विद विट. सो विट का मतलब यहाँ पे बुद्धि और प्लेफुलनेस के साथ इन लोग का जो कन्वर्सेशन है वो चल रहा होता है. हाउएवर देयर इज़ अ टिंच ऑफ सैडनेस इन द वॉइस ऑफ वसंत सेना. तो यहाँ पे एक्चुअली टिंच का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक एक रंग दिखता है उसको, एक सैडनेस का कलर दिखता है वसंत सेना की वॉइस में. दिस इज़ कॉज्ड बाय द डिस्टेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन हर एंड हर लवर चारू दत्ता. सो ये जो वसंत सेना जो दुखी होती है वो इसलिए दुखी होती है क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस होता है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन वसंत सेना एंड चारू दत्ता. सो इसकी वजह से वसंत सेना की जो वॉइस होती है उसमें थोड़ा सा सैडनेस दिखाई देता है. इन दिस एक्ट शी प्रिपेयर्स टू मीट हिम अवे फ्रॉम होम इन अ गार्डन. सो यहाँ पे जो वसंत सेना है लाइक वो प्रिपेयर करती है कि लाइक वो मतलब अपने घर से बहुत दूर एक गार्डन में मिलेंगे. सो ये चीज़ का लाइक वो अपने जो मीटिंग है उसको गार्डन में डिसाइड करते हैं एंड एक्चुअली ये लाइक ये सारी चीज़ें जो होती है वो वसंत सेना प्रिपेयर करती है. दिस इज़ द क्रूशियल मोमेंट इन द प्ले. सो ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट होता है क्योंकि थोड़ी देर बाद ना कैरियज एक्सचेंज वाला एक पोर्शन आएगा. सो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है इस प्ले में. इट इज़ एन ओकेशन ऑफ मिक्सअप ऑफ द टू कैरियजेस. सो यहाँ पे जो कैरियजेस का मिक्सअप हो जाता है लाइक एक कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो जाएगी. सो ये एक ओकेजन है दो कैरियजेस के मिक्सअप हो जाने का. द वन ऑफ चारू दत्ता एंड दैट वेट्स एट द डोर ऑफ द हाउस ऑफ वसंत सेना एंड द सेकेंड दैट बिलोंग्स टू शकारा. शकारा होगा और समस्थानका द विलन ऑफ द प्ले एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ द किंग. सो यहाँ पे बहुत बार ये शकारा करके आया हुआ है जो विलन है इस प्ले का एंड वो ब्रदर इन लॉ है किंग का. सो इसीलिए उसके पास एक पॉलिटिकल पावर है कि उसको कोई मार नहीं सकता. तो इसीलिए उसके पास ना एक लाइक साहस बोल
सकते हैं कि है लाइक क्योंकि वो ब्रदर इन लॉ है किंग का, तो उसके पास पावर है एंड इसीलिए इस प्ले का विलन एक्चुअली वही है। सो यहाँ पे जो वसंत सेना होती है उसके डोर के सामने जो चारुदत्ता का कैरियज होता है वो खड़ा होता है एंड एक तरफ होता है जो शकारा का कैरियज होता है, लाइक जो सवारी होता है कैरियज का मतलब। द विलन ऑफ द प्ले एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ द किंग। सो यहाँ पे जो शकारा है वो ब्रदर इन लॉ होता है किंग का। द मिक्सअप हेल्प्स द important prisoner of the state escape from the jail and move out of the city। सो यहाँ पे जो एक आर्या का करके होता है जो एक प्रिजनर होता है एंड लेटर वो किंग बन जाता है बाद में, वो काफ़ी हेल्प करता है चारुदत्ता को, वो सब बाद में आएगा। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रिजनर जो होता है वो लाइक जो आर्या का होता है वो वहाँ से भागता हुआ आता है, मतलब वो जेल से भाग गया होता है एंड वो सिटी से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए वो कैरियज में बैठ जाता है। द प्रिजनर इज नन अदर देन द वुड बी किंग आर्या का कावर्ड एंड एन इंसर्जेंट। सो यहाँ पे कावर्ड का मतलब हम कह सकते हैं कायर और इंसर्जेंट का मतलब हम कह सकते हैं विद्रोही। सो वो जो आर्या का होता है जो बाद में किंग बन जाएगा एंड वो एक कावर्ड होता है प्लस एक इंसर्जेंट होता है, विद्रोही होता है। दिस एक्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्शन एंड सस्पेंस। तो ये वाला एक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है, बिकॉज एक्चुअली होता क्या कि मैं अभी बता देती हूँ कि लाइक दो कैरियज होता है वसंत सेना के घर के बाहर। सो वसंत सेना जो होती है वो शकारा के मतलब कैरियज में बैठ जाती है, जबकि उसको पता नहीं होता, उसको लगता है कि वो मतलब क्या नाम है उसका, ओके सो वो चारुदत्ता का कैरियज है करके, तो उसके ऊपर वो बैठ जाती है एंड जो शकारा का जो कैरियज होता है वो वसंत सेना को पकड़ लेता है एंड जो कैरियज एक और होता है जो एक्चुअली चारुदत्ता का होता है उसमें आर्या का बैठ जाता है। सो यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब कन्फ्यूजन सा हो जाता है। सो यहाँ पे ये चीज़ है एंड वुड आर्या का बी एबल टू एस्केप फ्रॉम द कैचेस ऑफ द king's officers or will be captured and brought back to the jail from where he has run away। so यहाँ पे जो आर्य का है वहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन टाइप का किया गया है कि लाइक जो आर्य का है वो क्या वो भाग जाएगा किंग के ऑफिसर से एंड बच जाएगा और escape हो जाएगा, लाइक मतलब इस जगह से वो भागने के लिए सक्षम हो जाएगा, या तो फिर वो पकड़ा जाएगा और जेल में वापस से भर दिया जाएगा जहाँ से वो भाग के आया था। So, the playwright has presented the sequence of events in such a way that one mistake on the part of the officers will lead to another and chance happening too will continue to Arika's great escape that will happen in Act 6। so यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि लाइक जो मतलब एक छोटी सी गलती जो ऑफिसर्स के द्वारा कर दी जाएगी या फिर अगर हो गई तो फिर ये एक बहुत बड़ा चांस हो जाएगा, एक हैपनिंग हो जाएगा कि टूवर्ड्स आर्यकास एक ग्रेट एस्केप कहलाएगा। मतलब अगर ऑफिसर से थोड़ी सी गलती हो गई तो आर्यका वहाँ से भागने के लिए मतलब सक्षम हो जाएगा एंड आर्यका वहाँ से भाग जाएगा। सो ये चीज़ जो होगा वो Act 6 में होगा। सो कमिंग बैक टू द सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स, तो यहाँ पे मतलब वापस आते हैं एक्ट्स में। वी आर स्टक बाय द बिगिनिंग ऑफ द 6th एक्ट। इन इट वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ चारुदत्ता सन रोहसेना। सो यहाँ पे हम लोग वापस अगर आए सीक्वेंस में, सो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द 6th एक्ट यहाँ पे एक ग्लिम्स दिखाया जाता है। ग्लिम्स का मतलब हम कह सकते हैं झलक दिखाया जाता है रोहसेना का। रोहसेना जो होता है वो चारुदत्ता का बेटा होता है। अ यंग चाइल्ड हु विशेस टू प्ले विद अ टॉय कार्ट मेड ऑफ गोल्ड। सो वो एक छोटा बच्चा होता है एंड वो विश करता है कि उसके पास भी उनके फ्रेंड्स की तरह एक सोने का टॉय कार्ट हो जिसके साथ वो खेले। सो मतलब इसका मृच्छकाटिका इसी से नाम रखा गया है। सो रोहसेना's फादर हैविंग फॉलन ऑन बैड डेज कैनॉट अफोर्ड अ गोल्डन कार्ड। सो एक्चुअली पहले से ही हम लोगों को फर्स्ट एक्ट से ही पता चल रहा है कि जो रोहसेना के फादर है चारुदत्ता है वो एक मतलब बहुत बड़ा लॉस से गुजर रहा है एंड उसके पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि वो एक मतलब एक गोल्डन कार्ड अफोर्ड कर सके। सो या वो बैड डेज में मतलब अभी है लाइक वो गिर चुके हैं बैड डेज में एंड वो एक गोल्डन कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। सो द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस ऑफर हिम अ कार्ड मेड ऑफ क्ले विथ रोहसेना अबॉर्ड्स। सो यहाँ पे एबहॉर्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो घृणा करता है, मतलब वो नफरत करता है उस टॉय मतलब जो एक जो मेड सर्वेंट होती है हाउस की वो जो एक मतलब एक क्ले का कार्ड बना के दे देती है रोहसेना को खेलने के लिए एंड रोहसेना उस चीज़ से नफरत करता है बिकॉज उसको सोने का चाहिए। वी मार्क दैट द प्ले टेक्स इट टाइटल फ्रॉम दिस क्ले कार्ड। सो यहाँ पे हम लोग ये मार्क कर सकते हैं कि जो प्ले का टाइटल है वो इसी प्ले कार्ड से है। मृच्छकाटिका मीन्स अ टॉय प्ले कार्ड। सो या
a small detail that is no way reflects anything vital in the play. So यहाँ पे vital का मतलब important है. So ये एक छोटा सा detail है जो कि like उतना vital play मतलब vital नहीं है इस play में, बट टाइटल है इस प्ले का. येट द प्ले इज़ कॉल्ड द प्ले कार्ड. तो ये जो प्ले है उसे हम लोग द प्ले कार्ड कह सकते हैं और मृच्छकाटिका. एज द सेड मिक्सअप दैट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग इवोक्ड बाय द कार्ड ऑफ द चाइल्ड. सो यहाँ पे जो इम्प्रेशन है लाइक ये मिक्सअप हो रहा है बीइंग इवोक्ड बाय अ मतलब कार्ड ऑफ द चाइल्ड. सो यहाँ पे एक कार्ड के बारे में लाइक वर्णन है. मृच्छकाटिका मीन्स टॉय प्ले कार्ड. सो एक द क्ले कार्ड. सो यहाँ पे क्ले कार्ड का मतलब मृच्छकाटिका होता है. सो या इस चीज़ का वर्णन हुआ है लाइक इस चीज़ का मतलब एक छोटा सा पोर्शन है जो उतना वाइटल नहीं है पर फिर भी टाइटल है इस प्ले का. या उसके बाद राइटली देन द एक्ट इज समड अप एज द एक्सचेंज ऑफ द कैरियजेस. तो यहाँ पे जो ये एक्ट है वो सम अप होता है एज द एक्सचेंज ऑफ कैरियजेस. कैरियजेस का एक्सचेंज हो जाता है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आए. एक्चुअली यहाँ पे इवोक जो लिखा हुआ है ना उसका एक्चुअली हम लोग बहुत सारे मतलब बोल सकते हैं, बट यहाँ पे होता है कि पैदा किया. उसके बाद ओके एक सेकेंड. द एक्ट 7 यहाँ से स्टार्ट होता है. इस शॉर्ट एंड शोज ओनली द क्लाइमैक्स ऑफ आर्यका सक्सेसफुली एस्केपिंग फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द स्टेट. सो यहाँ पे जो एक्ट 7 स्टार्ट होता है वहाँ पे समझ में आता है कि लाइक हम लोगों को एक शॉर्ट एंड शोज ओनली द क्लाइमैक्स ऑफ आर्यका. सो यहाँ पे एक आर्यका का क्लाइमैक्स दिखाया जाता है. क्लाइमैक्स का मतलब हम कह सकते हैं उत्कर्ष दिखाया जाता है आर्यका का, जो सक्सेसफुली स्केप हो जाता है फ्रॉम द आर्म ऑफ द स्टेट. सो यहाँ पे वो सक्सेसफुली वहाँ से भागने को मतलब भाग जाता है सक्सेसफुली, उसको कोई पकड़ नहीं पाता. इन इट वी विटनेस चारुदत्ता कमिंग फेस टू फेस विद आर्यका. सो यहाँ पे जो चारुदत्ता होता है वो मतलब फेस टू फेस होता है आर्यका के साथ, क्योंकि वो चारुदत्ता के कैरियर्स में बैठ जाता है एंड चारुदत्ता को लगता है कि वो बसंत सेना बैठी है इसीलिए वो गार्डन की तरफ चला जाता है, बट उसके पीछे आर्यका बैठा होता है. तो नाउ वो फेस टू फेस होते हैं. द टू एक्सचेंज ग्रीटिंग्स. तो वो दोनों एक दूसरे को विश करते हैं मतलब ग्रीटिंग्स देते हैं. Aryaka is beholden to Charudatta since the later he assisted him in skipping away from the city. So यहाँ पे assistant means वो help कर देता है आर्यका की. चारुदत्ता आर्यका किस लिए help कर देता है? क्योंकि उसको पता है कि गुड कॉज के लिए कर रहा है, लाइक एक अच्छा इंसान है वो, एंड वो अगर राजा बना तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो ये चीज़ समझ के वो आर्यका की हेल्प कर देता है, जल्दी से उसको भगा देता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि आर्यका के साथ चारुदत्ता को कोई देख ले. इसीलिए वो चारुदत्ता जो होता है आर्यका की हेल्प कर देता है. ये चीज़ ना जो ये हेल्प कर देता है ना आर्यका की, ये बाद में बहुत हेल्प होता है चारुदत्ता के लिए. द एक्ट ऑल्सो कैरीज द सीड ऑफ द फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ द प्ले दैट हिंजेस अपॉन चारुदत्ता गेनिंग हिज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन. सो यहाँ पे जो मतलब ये जो कैरी करता है कि ये जो सीड जो उसने बोया है लाइक हेल्प करके, फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ द प्ले हिंजेस अपॉन द चारुदत्ता, जहाँ पे गेनिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन, यहाँ पे इकोनॉमिक पोजीशन के लिए एंड इन दिस ही विल गेट द सपोर्ट ऑफ न्यू किंग. सो इसमें उसको एक मतलब सपोर्ट मिलेगा न्यू किंग का. न्यू किंग मीन्स यहाँ पे आर्यका है, क्योंकि आर्यका जो है लाइक जो अभी जो किंग है उसको लाइक हटा देगा मतलब उनके जो सिंहासन से हटा के खुद बैठ जाएगा. मीन्स वो खुद राजा बन जाएगा, वो नया राजा कहलाएगा आर्यका. सो इसीलिए जो उसने अच्छा काम करके लाइक आर्यका की हेल्प करके जो उसने सीट बोया है वो बाद में उसको इकोनॉमिकली एक इकोनॉमिक पोजीशन दिलाएगा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन दिलाएगा और प्लस सपोर्ट भी दिलाएगा एक न्यू किंग का. ऑल्सो द टू मैन Charudatta and Aryaka impress the audience with their upright moral stance and indicate that the city will earn stability and peace under the able handling of issues by a new king and his associates. So यहाँ पे जो चारुदत्ता और आर्यका है वो इम्प्रेस कर देती है वहाँ की ऑडियंस को, बिकॉज जो अपराइट है, जो मॉरल यहाँ पे बताया गया है, जो इंडिकेट करता है कि जो सिटी है अब अर्न करेगी स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी अर्न करेगी और प्लस पीसफुली रहेगी एंड हैंडलिंग ऑफ इशू इज़ बाय अ न्यू किंग. से यहाँ पे जो न्यू किंग है वो यहाँ पे शांति लेके आएगा एंड
या वहाँ की प्रजा की हेल्प करेगा विथ हिज एसोसिएट्स. सो द सेवेंथ एक्ट ऑल्सो लेट्स द ऑडियंस सी दैट द वैल्यू ऑफ गुडनेस एंड द बैलेंस टेम्परामेंट इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ लाइफ इन द किंगडम. तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को टेम्परामेंट का मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लाइक स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि लाइक हमारे जो ऑडियंस को बताती है कि वैल्यू ऑफ गुडनेस ऑफ बैलेंस टेम्परामेंट इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द लाइफ इन किंगडम. सो हमारे जो लाइक हमारा जो बैलेंस्ड स्वभाव है, जो हमारा अच्छा मतलब हम लोग हमारा जो गुडनेस है हमारे अंदर, वो एक मतलब ज़रूरी होता है बिकॉज हमारे मतलब स्मूथ रनिंग ऑफ लाइफ के लिए. बिकॉज हम किसी की हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली सामने से भी हमारे लिए हेल्प आएगा, हमें भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है. तो ऐसा काइंड ऑफ एक अच्छा चीज़ यहाँ पे बताया गया है ऑडियंस को. वी सी हाउ द मैसेज ऑफ हैपनिंग्स एंड tranquilly is conveyed in the artistic sense of in the play. So यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज दिखाया गया है लाइक हैप्पीनेस एंड ट्रैंक्विलिटी. सॉरी मैं बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बट ट्रैंक्विलिटी का मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लाइक शांति और हैप्पीनेस जो कन्वे किया है बाय आर्टिस्टिक सेंस. तो यहाँ पे आर्टिस्टिक वे में किया है, कलात्मक तरीके से इस प्ले में हैप्पीनेस और या शांति को शो किया है. एंड इस चीज़ के लिए हम लोग को बताया गया कि गुडनेस जो है वो एक मतलब एसेंशियल चीज़ है हम लोग अगर लाइफ को स्मूथली चलाना चाहें तो. इसलिए उसके बाद द समिंग अप ऑफ द एक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्ले इज डिस्क्रिप्टिव द एस्केप ऑफ आर्यका. सो यहाँ पे जो ये वाला जो एक्शन जो भी हुआ है, ये चीज़ का लाइक जो प्ले का जो डिस्क्रिप्टिव है वो है द एस्केप ऑफ आर्यका. सो यहाँ पे एस्केप ऑफ आर्यका क्योंकि यहाँ से आर्यका जो है भाग जाता है, उसके बाद मतलब बच जाता है. एंड व्हाट हैज़ बीन इनिशिएटेड एज एन एपिसोड ऑफ सीरियस क्राइम इन एक्ट इन 7th एक्ट इज़ टेकन फर्दर इन एक्ट 8. सो यहाँ पे इनिशिएट किया जाता है एपिसोड ऑफ क्राइम, सीरियस क्राइम इन द 7th एक्ट इज़ टेकन फर्दर इन एक्ट 8. सो 7 से 8 में लेके चले जाती है सीरियस क्राइम वाले एक्शन मतलब जो पोर्शन है उसको. हियर द प्लॉट इज़ वेल लेड आउट indicating the incidents इंटेंशंस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एट अ डीपर लेवल. सो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटेंशंस देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो प्लॉट है वो इंडिकेट करता है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स के डीपर लेवल में. सो टिल दिस मोमेंट द सर्वेंट्स और स्लेव्स इन द प्ले बिलोंग टू अ कैटेगरी दैट गिव देम अ सिंपल एंड मैकेनिकल आइडेंटिटी. तो यहाँ पे जो सर्वेंट्स को दिखाया गया था जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि लाइक इनके जो लाइक जो जिस तरीके से बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में, वो एक सिंपल एंड मैकेनिकल आइडेंटिटी है उनका. एंड या एक्चुअली मैं ना यहाँ पे जल्दी से कवर कर देती हूँ बिकॉज एक्चुअली ये बहुत लंबा बन रहा है नो, बट बिकॉज ये पोर्शन इतना बड़ा है तो टाइम लगेगा, बट मैं अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है. उसके बाद हाउ प्लॉट इज़ वेल लेड आउट इंडिकेटिंग द इंटेंशंस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एट अ डीपर लेवल. सो यहाँ पे जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको एक डीपर लेवल में हम लोग को समझने में हेल्प मिलेगा. सो दिस टिल दिस मोमेंट द सर्वेंट्स और स्लेव्स इन द प्ले बिलोंग टू अ कैटेगरी दैट गिव देम अ सिंपल एंड मैकेनिकल आइडेंटिटी. सो यहाँ पे जो सर्वेंट्स या स्लेव्स हैं जो बिलोंग करते हैं कैटेगरी से इस प्ले में, जिसका एक सिंपल एंड मैकेनिकल आइडेंटिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा. सो इन दिस एक्ट स्पेसिफिक लाइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन आर ड्रॉन. सो यहाँ पे स्पेसिफिक लाइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है जो ड्रॉ किया गया है. एक्चुअली मैं बता दूँ जो वीटा और चेता है वो दोनों हार्ट से अच्छे होते हैं, बट बिकॉज वो संस्थानका के स्लेव्स होते हैं, संस्थानका के फ्रेंड होते हैं, इसीलिए वो संस्थानका की बात मान रहे होते हैं. बाय द वे वो विलेंस नहीं होते हैं, वो अच्छे होते हैं. हैव अ लुक एट चेता स्थावरका एंड वीटा. सो यहाँ पे चेता और वीटा जो होते हैं उनका यहाँ पे लुक दिया गया है, लाइक उनके बारे में दिया गया है. द फॉर्मर इज़ द ड्राइवर ऑफ शाकाराज कैरियज एंड द लेटर इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेंड एंड एसोसिएट ऑफ शाकारा. सो यहाँ पे पहले तो ऐसे बताया जाता है कि वो शाकारा के कैरियज के ड्राइवर हैं, एंड देन बाद में समझ में आता है कि लाइक वो मतलब जो एसोसिएट है ऑफ शाकारा के फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड और एसोसिएट है. उसके बाद जो ये ट्रायो है मतलब शाकारा और वीटा चेटा का इज एंगेज इन इमोरल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इन सिटी एंड स्टेट प्रोटेक्ट्स देम सिंस इट्स
हेड शकारा इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ द किंग। सो यहाँ पे जो ये जो ट्रायो है वो एक्चुअली अनलॉफुल एंड इमोरल चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो सिटी में कर रहे होते हैं, जो लाइक ये सारी चीज़ें करने के बावजूद वो प्रोटेक्टेड है बिकॉज वो ब्रदर इन लॉ है किंग के, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड है। येट इन दिस एक्ट चेटा एंड वीटा हैज़ अ टेम्परामेंट ऑफ देयर ओन दैट कम्स आउट इन क्लियर टर्म्स। सो यहाँ पे जो चेता और वीटा होते हैं ना, उनका लाइक जो स्वभाव है वो एकदम अच्छे से यहाँ पे समझ में आता है, क्लियरली समझ में आता है। सो वी कैन एस्क्राइब दिस टू द क्राइसिस सिचुएशन इन विच दे आर प्लेस्ड। तो यहाँ पे जो इस तरह के जो क्राइसिस मतलब यहाँ पे जो संकट में उन लोग, जो संकट वाले सिचुएशन में उन लोग फंसे थे, उस टाइम पे हम लोग को समझ में आया दे इंगेज इन देयर इंडिविजुअलिटी। सो यहाँ पे वो दोनों इंगेज होके आए इस देयर मतलब उनका इंडिविजुअलिटी में, मतलब उनके खुद के लाइक जैसा उनका खुद का स्वभाव है वैसे वो वापस आए, बिकॉज वो समस्थानिका की अब तक बात सुन रहे थे पर अब वो मना कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे डायलॉग दिया हुआ है, वो मैं पढ़ के बताऊंगी अभी, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो उससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो वीटा और चेटा है वो एक्चुअली बुरा काम नहीं करना चाहते हैं। सो या उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉरी इमर्ज का मतलब यहाँ पे उभरना है। सो यहाँ पे उभर के आता है उनका इंडिविजुअलिटी। सो द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट हाउएवर इज दैट इट प्रेजेंट्स अ क्राइम इन्वॉल्विंग मर्डर एंड गिव्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्न टू द प्ले दैट इज अनएक्सपेक्टेड एंड हॉरिफाइंग। सो यहाँ पे जो एक्ट है जो प्रेजेंट करता है क्राइम को, एक मर्डर को, दैट ऑल दो डिफरेंट टर्न इन द प्ले दैट इज इनएक्सपेक्टेड एंड हॉरिफाइंग। सो यहाँ पे जो एक क्राइम और इन्वॉल्विंग एक मर्डर वाला चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है, दो बाद में जाके ये चीज़ चेंज हो जाएगा, लाइक यहाँ पे किसी का मर्डर नहीं हुआ होता है बट ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा एंड हॉरिफाइंग होगा बाद में जाके, बट फिलहाल ये एक प्रेजेंट करता है क्राइम इन्वॉल्विंग मर्डर को, एक क्राइम जो मर्डर है। द स्टेट इज़ टू गो थ्रू टर्मॉइल्स। यहाँ पे टर्मॉइल का मतलब हो सकता है उथल पुथल करना, मतलब कुछ उथल पुथल होना, लीडिंग टू अ चेंज ऑफ गार्ड। द प्रेजेंट किंग विल बी ओस्टेड एंड new one, more human and forward looking one will replace him। so यहाँ पे जो भी लाइक इस चीज़ को छोड़ दें तो अगर हम लोगों को यहाँ पे जो उथल पुथल होना दिखाया गया है स्टेट में कि लाइक जो प्रेजेंट में जो अभी जो किंग है, मतलब जो अभी के किंग है, उसको जो एक न्यू किंग होता है जो आर्य का होता है वो हटा देता है, एंड जो नया किंग होता है वो मोर ह्यूमन होता है एंड फॉरवर्ड लुकिंग होता है, एंड मतलब जो रिप्लेस कर देता है उसको लाइक पहले वाले को। दिस विल देन रिजल्ट इन अ टोटल रिवैम्पिंग। यहाँ पे रिवैम्पिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि सुधार लाना। सो यहाँ पे सॉरी सुधार लाना नहीं होगा बट टोटली जो सुधार लेके आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, एट द वे वी विल बी पेव्ड फॉर द मर्चेंट चारुदत्ता's रिटर्न टू प्रॉस्पेरिटी। सो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि है, सो जो चारुदत्ता को वापस समृद्धि में वापस लेके आ जाएंगे इस चीज़ में। तो यहाँ पे पेव्ड का मतलब होता है पक्का लेके आएंगे। सो दिस एट द नेक्स्ट टू एक्ट। सो यहाँ पे एक्चुअली आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो कि मैं अगर मीनिंग वगैरह बता रही हूँ तो दिस आर द नेक्स्ट टू एक्ट्स विल next two acts will work out as the aesthetics strategy of the play and prove मृच्छकाटिका to be an example of serious comedy and entertainment। so यहाँ पे आगे चल के आगे के दो एक्ट्स में हम लोगों को पता चलेगा एस्थेटिक स्ट्रैटेजीज के बारे में जो प्ले में है, जो प्रूव करता है कि मृच्छकाटिका जो है एक एग्जाम्पल है सीरियस कॉमेडी का और एक एंटरटेनमेंट का। सो एट दिस पॉइंट कीपिंग इन व्यू द कॉन्टेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी द resides in the heart of ordinary people। so यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है ह्यूमैनिटी का जो रिसाइड करती है एक ऑर्डिनरी पीपल के अंदर, लाइक ऑब्वियसली कोई मर्डर करने जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक इंसान है, उसके अंदर कोई ना कोई थॉट्स ज़रूर आएगा। वी मे नोट दैट द रिस्पॉन्स ऑफ वीटा। सो यहाँ पे वीटा का भी सिमिलर कुछ रिस्पॉन्स होगा क्योंकि एज शकारा उसका मालिक है तो वो जो बोलने का वो सेम टू सेम वैसा नहीं कर सकता, लाइक किसी का मर्डर तो नहीं कर सकता। द फ्रेंड ऑफ शकारा एज फॉलो। सो यहाँ पे शकारा क्या वो आंसर ऐसे करता है। सो वीटा बोलता है स्पीक आउट देन व्हाट इट इज़। सो यहाँ पे वीटा बोलता है कि लाइक बोलो क्या है। तो यहाँ पे जो शकारा होता है बोलता है कि किल वसंत सेना को मार दो। तो वीटा आंसर देता है कि इफ़ आई किल हर who is young, a woman and an ornament of a city, and who although a courtesan bestows her love as a manner unlike that the courtesan's quarter, and who is what hell innocent,
देन विथ वॉट बोट शिल आई क्रॉस द रिवर ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो वीटा होता है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। जो वीटा है वो लाइक बोलता है कि मैं कैसे एक यंग वुमेन को मैं मार दूँ जो एक ऑर्नामेंट है हमारी सिटी की। एंड ऑल्दो अ कोर्टिसन, भले वो एक कोर्टिसन है बट वो एक लाइक उसका जो प्यार है फॉर सॉरी, एक कोर्टिसन जो होती है लाइक मोस्टली ऐसा थिंकिंग मैंने पहले बताया था कि पहले ऐसा थिंकिंग था कि लाइक जो कोर्टिसन है वो लाइक सिर्फ मतलब लालची होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे उसका जो प्योर लव है वो दिखाई दिया है, दो वो कोर्टिसन है बट देन ऑल्सो। एंड यहाँ पे एंड हु इज़ विटॉल इनोसेंट, सो वो एक इनोसेंट वुमेन है। एंड मैं जब ऐसा कुछ बता रहा है कि लाइक एक रिवर में, मतलब उस रिवर को मैं कैसे पार करूँ, मतलब एक बाउंड्री है उसको मैं किस बोट से पार करूँ नेक्स्ट वर्ल्ड के। सो यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट वर्ल्ड में जाऊँगा तो उस नेक्स्ट वर्ल्ड वाले रिवर में मैं किस बोट से जाऊँगा, मतलब किस मुँह से जाऊँगा। उसके बाद शकारा बोलता है कि आई विल गिव यू अ बोट, सो मैं तुम्हें एक बोट दे दूंगा। एंड मोर ओवर इन दिस डिजर्टेड गार्डन हु विल सी यू किलिंग हर। सो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक डिजर्टेड गार्डन है, यहाँ पे तुम अगर उसको मार भी दोगे तो कौन देखेगा, कोई तो है भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे बीटा आंसर देता है कि द 10 क्वार्टर्स, जो 10 क्वार्टर्स हैं वो देखेंगे हमें मारते हुए। तो 10 तिमाहियों, सॉरी, तो जो 10 तिमाहियों हैं, एक्चुअली मेरे को तिमाहियों का मतलब नहीं पता बट मुझे गूगल पे यही दिखा। सो द 10 तिमाहियों और सीइंग मी, जो ये सारे मतलब 10 क्वार्टर्स हमें देख रहे हैं। एंड द सेल्वन डीटी, सो यहाँ पे जो सेल्वन डीटी है, मतलब जो सेल्वन देवता है वो हमें देख रहे हैं। एंड द मून देख रहा है, मतलब चांद देख रहा है, और सन देख रहा है जिसके ब्रिलियंट रेज हम लोगों को देख रहा है। धर्मा हमें देख रहा है, एंड जो हवा है, स्काई है, सब हमें देख रहे हैं। एंड इंटरनल सोल, हमारा अपने अंदर का आत्मा भी हमें देख रहा है कि हम ऐसा क्राइम करने जा रहे हैं। एंड ऑल्सो द अर्थ भी हमें देख रहा है, जो विटनेस है एट ऑल होली एंड अनहोली एक्ट्स का। जो अर्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो विटनेस है हमारे लिए। लाइक विटनेस का मतलब गवाह है कि लाइक जो भी पवित्र चीज़ हो रहा है या अपवित्र चीज़ हो रहा है, उन सारी चीज़ों का। सो द डायलॉग्स हियर आर स्टाइल्ड एंड द व्यूज़ टू आर क्लोजर टू द पैसिव नोशन ऑफ धर्मा। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे जो स्टाइल की गई है डायलॉग वगैरह को, वो काफ़ी क्लोज है टू द पॉजिटिव नोशन ऑफ धर्मा, पॉजिटिव नोशन धर्मा का। सो हियर द सिचुएशन प्रोवाइड्स टू देम द ऑरा ऑफ ह्यूमनिस्ट एथिक्स। सो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं बट यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि सिचुएशन में जो प्रोवाइड करता है हमें एक ऑरा ऑफ ह्यूमनिस्ट एथिक्स। तो यहाँ पे जो ह्यूमनिस्ट एथिक्स का मतलब हम कह सकते हैं आचार विचार, जो भी हम लोगों को बताया गया है यहाँ पे ह्यूमनिस्ट थॉट के साथ, लाइक एक ह्यूमैनिटी के साथ, एक इंसानियत के साथ। सो किलिंग इज अ सीरियस एक्ट एंड फॉरबिडिंग बाय लॉ। सो यहाँ पे जो किलिंग जो है एक सीरियस एक्ट है जो फॉरबिडन किया जाता है बाय लॉ। सो व्हेन शकारा द वन एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द किंग। सो यहाँ पे जो शकारा होता है, जो ब्रदर इन लॉ होता है किंग का, वो उसके जो उसको जो एज उनका जो मतलब एज वो ब्रदर इन लॉ है, तो उसको जो भी प्रोटेक्शन मिला है किंग से, वो चीज़ वो मस्त इन्जॉय कर रहा होता है एज अ सर्वेंट टू किल अ वुमेन। सो यहाँ पे एक मतलब अपने सर्वेंट को वो बोलता है कि उस लड़की को मार दो, उस वुमेन को मार दो। सो ये चीज़ एक्चुअली वो अपने प्रोटेक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। द वेरियस पॉइंट्स ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स गेट रेज्ड एंड द स्कोप इज़ फर्दर विंग्ड बाय द रेफरेंस टू द 5 एलिमेंट्स ओके। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को एज अ रेफरेंस दिखाया गया है। लाइक एक्चुअली ये एक बहुत ही लाइक सीरियस थिंग है एंड एक्चुअली इस पॉइंट को एक मोरालिटी और एक एथिक्स की तरह दिखाया गया है, जो स्कोप है। एंड यहाँ पे विटनेस की तरह भी हम लोगों को 5 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, द अर्थ, द सन और वगैरह वगैरह। एंड एक्चुअली बहुत एक दो चीज़ नई चीज़ भी है, सेल्वन देवता है जो सेल्वन डीटी बताया गया है, और 10 क्वार्टर्स भी बताया गया है। सो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए नया है। सो ये चीज़ भी आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो ताकि इंप्रेशन अच्छा बने। द सिचुएशन इज़ रिपीटेड इन द सिचुएशन इज़ रिपीटेड अ वाइल लेटर। सो ये सारी चीज़ें जो है वो रिपीट करेगी थोड़ी देर बाद। सीइंग द फॉलोइंग। सो यहाँ पे जो चेता भी है वो भी नहीं चाहता वसंत सेना को मारना, तो एज वीटा मना कर देता है वसंत सेना को मारने से। सो अब शकारा जो है वो चेता के पास आया है।
सो चेता बोलता है कि लेट माई मास्टर स्पीक आउट व्हाट इट इज़। सो यहाँ पे बोलता है कि मेरे मास्टर मुझे बताएंगे कि अब क्या क्या करना है करके। सो जो शकारा है वो बताता है कि किल दिस वसंत सेना, सो वसंत सेना को मार दो। सो चेता जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मास्टर डोंट आस्क मी दैट, दिस नोबल लेडी विल बॉट हियर बाय माई अनवर्दी सेल्फ ओइंग टू एन इंटरचेंज ऑफ कार्ड्स। सो बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो, मतलब ऐसा के करने के लिए मुझे मत कहो, बिकॉज वो जो जिस लेडी को तुम यहाँ पे लेके आए हो वो एक अनवर्दी वे पे लेके आए हो, एक मतलब धोखे से लेके आए हो, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरचेंज हुआ था कार्ड्स का तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आई है। इंटरचेंज जब हुआ था कार्ड्स का तो वो गलती से इस कार्ड में बैठ के गलती से यहाँ पे आई है, तो ये अनवर्दी है। एंड उसके बाद कहता है कि लाइक मेरे को मत कहो। उसके बाद जो शकारा होता है, यू स्लेव हैव आई नो मैस्ट्री ओवर यू। सो क्या बोलता है कि तुम एक स्लेव हो तो क्या मेरे ऊपर कोई मैस्ट्री नहीं है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। सो चेता कहता है कि योर ऑनर इज़ द मास्टर ऑफ माई बॉडी बट नॉट माई मॉडल। सो यहाँ पे चेता बोलता है कि तुम्हारा जो मतलब ऑनर है वो मेरी बॉडी तक है, वो मास्टर है मेरे बॉडी का बट मेरे मॉरल्स का नहीं। सो प्लीज़ मास्टर एक्सक्यूज़ मी, आई एम वेरीली अफ्रेड। सो यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद शकारा जो होता है वो बोलता है कि बीइंग एन सर्वेंट ऑफ हुम आर यू अफ्रेड। सो मतलब एक तुम मेरे सर्वेंट हो तो फिर किस बात का डर है। सो चेता बोलता है कि ऑन द नेक्स्ट वर्ल्ड मास्टर। सो बोलते हैं कि मेरे को अगले मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड से मेरे को मतलब प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी मेरे को उस चीज़ से डर लगता है, मुझे नेक्स्ट वर्ल्ड से डर लगता है, बिकॉज एज वो मतलब सर्वेंट है शकारा का, शकारा के पास प्रोटेक्शन है, मतलब चेता और वीटा के पास भी है। बट यहाँ पे जो चेता और वीटा है वो नेक्स्ट वर्ल्ड से अफ्रेड है, क्योंकि वीटा भी बोलता है कि मैं रिवर कैसे पार होके जाऊँगा, मतलब जब नेक्स्ट वर्ल्ड में जाऊँगा तो जो रिवर से मैं पार होके जाऊँगा तो वो बोट मैं कैसे पार करूँगा, मतलब किस बोट में पार करूँगा, ऐसा टाइप का। सो यहाँ पे भी दोनों ही नेक्स्ट वर्ल्ड से घबराए हुए हैं कि लाइक जो वो बुरा काम करे उसका फल भी उनको बुरा ही मिलेगा। सो व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट वर्ल्ड। यहाँ पे सकारा पूछता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड क्या चीज़ होता है। उसके बाद चेता बताता है कि मास्टर इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ वंस गुड एंड बैड एक्ट्स। तो यहाँ पे चेता बताता है कि ये एक कंसिक्वेंस है कि लाइक हम लोग जो भी अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं उसका। सो या उसके बाद जो यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें होती हैं एक्चुअली उनके बीच। सो यहाँ पे शकारा जो होता है ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंसिक्वेंस। यहाँ पे कंसिक्वेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक जो परिणाम होता है ना, कि हम लोग जो भी काम करते हैं, बुरा करते हैं अच्छा करते हैं, उसका परिणाम। तो ये इसलिए बोलता है कि लाइक कौन से अच्छे काम का परिणाम। सो यहाँ पे ये बताता है कि टू बी लाइक माई मास्टर। सो लाइक मेरे को अपने मास्टर की तरह बनना है, एडॉर्न विथ माई गोल्डन ऑर्नामेंट। सो लाइक उनकी तरह मुझे गोल्डन ऑर्नामेंट्स की तरह रहना है, मतलब चाहिए। तो टू बी लाइक माई मास्टर अडॉर्न विथ मैनी गोल्डन ऑर्नामेंट्स। तो ये चीज़ उसने कहा है। उसके बाद ओके शकारा जो होता है वो बोलता है कि एंड ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ बैड एक्ट्स। तो बैड एक्ट्स का कौन सा कंसिक्वेंस। तो यहाँ पे चेता बताता है टू बी लाइक मी हु हैज़ बिकम एन ईटर ऑफ अदर्स फूड। सो लाइक बैड एक्ट जैसे कि मैं ईटर हूँ एक दूसरे के खाने का। सो आई विल नॉट डू एन अनहोली डीड। सो मैं कुछ गलत काम नहीं कर सकता, अनहोली मीन्स अपवित्र काम नहीं कर सकता। इन दिस कोट एक्चुअली ये ख़त्म होने वाला है। सो इन दिस कोड द टर्म आर क्लियर एंड वेल डिफाइंड। सो यहाँ पे जो इस कोड के साथ जो एक टर्म है क्लियर और वेल डिफाइंड है, जो टर्म्स वगैरह है, दीज आर जॉइंट टू द वंस दैट आर इम्पोज्ड फ्रॉम अबव बाय द पावर्स दैट बी। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि लाइक जो भी इम्पोज की गई है अबव बाय द पावर्स ऑफ दैट बी। सो द इंटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल सर्वेंट्स चेता impresses us because of its stress upon प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे जो ये चीज़ जो है लाइक जो चेता है वो हमें इम्प्रेस कर देता है बाय देयर स्ट्रेस ऑफ प्रिंसिपल्स। वो अपने प्रिंसिपल्स पर टिका रहता है। एंड एक्चुअली वो ये भी बोलता है कि तुम मेरे बॉडी के मालिक हो, नॉट मेरे मॉरल्स के मालिक नहीं हो। एंड ही इज़ एबल टू सी द बैड एंड अनहोली डीड्स फ्रॉम द गुड एक्ट
क्वाइट क्रिटिकली। सो वो लाइक बैड एक्ट्स को वो देख सकता है, एंड इवन वो ये भी देख सकता है कि मैं जो भी अपवित्र और जो भी बैड मतलब काम मैं कर रहा हूँ वो चीज़ वो देख सकता है, एंड वो चीज़ लाइक वो समझ सकता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। दिस लीड्स एन एज ऑफ दिस स्टैंड पॉइंट। सो ये एक एज हो जाता है स्टैंड पॉइंट का। सो यहाँ पे स्टैंड पॉइंट का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक दृष्टिकोण, लाइक एक एज ऑफ हिज दृष्टिकोण इन द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द प्ले। सो अगर हम लोग ब्रॉडर पिक्चर देखें प्ले का, तो द पर्सपेक्टिव ऑफ वीटा एंड चेटा मर्जेस विद दैट ऑफ द हाई प्लेस इन द सिटी। सो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है वीटा और चेटा का, वो हमें देखने को मिला है इन अ हाई प्लेस इन द सिटी। सो सिटी के हाई प्लेस में जो मर्ज करता है सिटी के हाई प्लेस में द आइडियोलॉजिकल ideological picture getting down from way might eventually become an acceptable and rational। so यहाँ पे रैशनल है कि रैशनल है, आई डोंट नो, बट इसका मतलब कुछ और है, रैशनल नहीं है। इसका मतलब होता है तर्क। सो इसका मतलब ये होता है कि लाइक ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आइडियोलॉजिकल पिक्चर है जो ड्रॉ किया गया है, माइट इवेंचुअली बिकम एन एक्सेप्टेबल तर्क। सो ये एक एक्सेप्टेबल तर्क हो सकता है। द प्ले सीम्स टू स्ट्रेंथन सच अ वैल्यू सिस्टम। सो ये जो प्ले है वो स्ट्रेंथन होता है लाइक एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। The scheme working behind Act 8 to Act 9, Act 8 and Act 9। सो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है, जो वर्किंग जो सीन जो है वो वर्किंग बिहाइंड Act 8 and Act 9 become a foundation on which the new regime headed by the काउहर्ड किंग। यहाँ पे काउहर्ड का मतलब हम चरवाहा कह सकते हैं, लाइक जो आर्य का है, विच स्टैंड स्ट्रांगली एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द सिटी। सो यहाँ पे जो लाइक एक फाउंडेशन होता है ऑफ अ न्यू रिजाइम, जहाँ पे एक नया किंग आता है जो एक चरवाहा किंग होता है, वो बहुत लाइक स्ट्रांग होता है, लाइक स्टैंड स्ट्रांगली एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द सिटी। सो यहाँ पे सिटी में जो स्टेबिलिटी लेके आएंगे, स्थिरता लेके आएंगे। सो या एक अच्छे राजा होते हैं। This detail of the play add up the scope of the play that covers social, moral and administrative dimensions to the presented actions। so यहाँ पे ये सारी चीज़ें, even though the Act 8 is given the title the killing of Vasan Sena। so दो यहाँ पे Act 8 का नाम हम लोग मतलब दिया गया है the killing of Vasan Sena, we see the episode from the point of view of the moral ethics aesthetic standards laid down by the minor characters। so यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताई गई कि जो मॉरल एस्थेटिक है वो स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द माइनर कैरेक्टर्स के मतलब डाउन और लेड है, आई डोंट नो, बट या दिस इज़ हाउ ये ऐसे वर्क करता है। दिस कंट्रीब्यूट द प्लेस effect। the next section will deal with the act 9th and 10th। सो यहाँ पे अगले सेक्शन में हम लोग 9th and 10th एक्ट को देखेंगे। आई नो ये काफ़ी बड़ा वीडियो बना है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, प्लस एक एक वर्ड को जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वीटा और चेटा के बारे में अगर आ गया कि लाइक वो कैसे थे, तो ऑब्वियसली हम लोग अगर इसको नहीं पढ़ते तो हमें ऐसा ही लगता कि वो सकारा के साथ है तो वो भी बुरे ही होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोनों कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो आप लोगों को उनके डायलॉग्स के साथ अगर आप आंसर लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। बाय द वे मेरी आवाज़ अगर ख़राब था तो आई एम सो सॉरी। एंड या यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, प्लस यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 भी है। सो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गैदरिंग ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड। सो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको वही चीज़ लिखनी है जो मैंने अभी बताया सारा। एंड ये बहुत बड़ा सेक्शन था, सो आई एम सो सॉरी अगर मैंने बहुत लंबा बोला होगा तो, बट या यही सारी चीज़ें थी। अगर आप पार्ट्स में देखना चाहो तो पार्ट्स में भी देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एंड या मेक श्योर कि आप कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड मैं वही चीज़ के बारे में वीडियोस बनाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।